ओके बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन? जैन धर्म। कौन सा स्थापक है इसके? ऋषभदेव। तो इन्होंने एक संप्रदाय मान लो शुरू किया था, तो अपने हिसाब से इनके अनुयायी हुए, चलते रहे। ये एक्सपायर हुए तो उसकी जगह कोई और बैठ गया, तो और बैठ गया। जैसे डेरों में परंपराएं होती हैं, एक बाबा जाता है तो उसके बाद दूसरा बाबा, तीसरा बाबा, तो ऐसे चलते चलते ये 23वें तक पहुंच गए। और 23वें तीर्थकर कहते थे इसको। तीर्थंकार बोलते थे इसको। तो कौन थे? हाँ, शवनाथ। पार्श्वनाथ के टाइम थोड़ा जैन धर्म और फैला। क्यों फैला? पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पार्श्वनाथ ने, वो अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन। आ रहा ना पूरा ये? अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के। लिख लो, काशी के राजा थे। अब राजा का पुत्र अगर बनेगा कोई भी संत, तो ऑटोमेटिक है, राजा को लोग मानते हैं तो उसके बेटे को भी मानेंगे, तो वो उस एरिया के लोग ज्यादा उसकी पूजा करेंगे, ज्यादा उससे जुड़ेंगे। तो ये काशी के राजा का पुत्र था, अश्वसेन का, काशी के राजा। जैसे उनका निशान बैल था, तो इनका निशान क्या था? सांप। तो उसकी वजह से, क्योंकि राजाओं के लिंक राजा से भी होते हैं, रिश्तेदारियां भी होती हैं, राजनीतिक लिंक भी होते हैं। तो दिख नहीं रहा, थोड़े से आगे हो जाना। तो इन्होंने चार शिक्षाएं दी थी, चार शिक्षाएं लिख लो। सबसे पहली शिक्षा क्या है? हिंसा ना करना। ये इस धर्म का, हिंसा न करना। मान लो अहिंसा को बहुत ज्यादा वो डिलाइट करते हैं, ये बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा ना करना। दूसरा लिख लो, दूसरा है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। लिख लो। अरे अरे अरे, किसी का सिर ना फोड़ देना। और तीसरा है चोरी ना करना। और चौथा है संपत्ति रखना। अभी भी कई बार अखबारों में, न्यूज में आ जाती है कि बहुत बड़े एक अमीर आदमी या अरबपति आदमी का बेटा ने जैन धर्म में संन्यास ले लिया, अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? दान कर दी। यानी कि उनकी शिक्षा है अभी संपत्ति नहीं रखना, बिल्कुल कैसे रहना है? संतों की तरह रहना है। तो ये दी थी। अब इसके बाद इनके 24वें तीर्थकार पढ़ेंगे। कौन थे वो? अंतिम भी वही थे और 24वें भी वही थे। और उनका जो निशान था, जो उनका जो प्रतीक था, वो क्या था? शेर। ये लिख लिया ना सारा? है? हाँ, इसको वो करके ऊपर लिखते हैं। 24वें तीर्थ, कर्जा अंतिम भी लिख सकते हो, क्योंकि इनके बाद बस किसी को आगे इन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया। महावीर जैन भी बोल देते हैं इनको। और महावीर स्वामी भी बोल देते हैं। दोनों नाम लिख लो, महावीर जैन, महावीर स्वामी।
इनका प्रतीक क्या था? शेर। अब जन्म कब हुआ लिखते जाओ, 540 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ इसका? कुंडल ग्राम में। और ये कहाँ पड़ता था? वैशाली में। कुंडल ग्राम, वैशाली में। वैशाली भी बोल देते हैं, वैशाली जो अपने जनपदों में पड़ा है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और कौन से कुल के सरदार थे वो? जात्रक। मतलब राजा ही थे वो, जात्रक कुल के सरदार थे। क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशाला। त्रिशला, त्रिशला था। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? और लिश्वनी का जो राजा था उनकी बहन थी। राजा चेटक, चेटक की बहन थी, लिश्वनी के राजा की बहन थी, ये याद रख लेना। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम था क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्र का नाम नहीं पता चला? लिख लिया? पुत्र का नाम तो बताया ही नहीं अभी। पत्नी यशोदा, यशोदा। तो देखो, महावीर जैन या महावीर स्वामी, इनको बाद में उपाधि दी गई। बचपन का इनका नाम क्या था? वृद्धमान। वृद्धमान लिख लो। रियल नाम क्या था? वृद्धमान। वर्धमान भी बोल देते हैं, वृद्धमान, वर्धमान। महावीर जी का जो असली नाम था वर्धमान था। और बड़ा भाई था इनका नंदीवर्धन। तो बचपन तो इनका बीता बीता अपने राजमहल में, राजघराने में। जब इनकी माता की मृत्यु हुई तो उस टाइम इनकी उम्र थी 30 साल। उस टाइम उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। भी मैं ये राजकाज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। और उसके पास जो इनके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनके पास, उनकी शरण में चला गया, उनको गुरु बना लिया। तो उनको जो संपूर्ण ज्ञान मिला था वो कितने साल की तपस्या में मिला था? 12 वर्ष की। 12 वर्ष की उन्होंने कठिन तपस्या की। और उनको क्या मिला? ज्ञान मिला। और कहाँ मिला था? जाम्बिक। हाँ, रिजपालिक नदी है एक। रिजपालिक नदी। और जाम्बिक, जाम्बिक एक स्थान का नाम है, वहां पे इनको क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनके कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? साल का वृक्ष, ये याद रखना। ऊपर लिखो, साल का वृक्ष। साल के वृक्ष पहाड़ों में होते हैं, इनकी मान लो काफी बढ़िया लकड़ी होती है, अपने यहाँ नहीं होते, बड़े बड़े पत्तों वाले। तो उस वृक्ष के नीचे इनको का ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी थी? रिजपालिक नदी थी। और जाम्बिक स्थान का नाम था। ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद चल पड़े। तो इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई ये लिख लो आप। एक तो थी जिन। जिन सुना होगा आपने, जिन, जिन रहते हैं यहाँ पे, भूत जिन। जिन की उपाधि थी, इनके नाम जो जो दिए हुए हैं लिख लो। जिन, जिन का वैसे मतलब विजेता होता है। जिन, जिन की उपाधि मिली जिसका अर्थ होता है विजेता। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन नामों से इनको पुकारा। दूसरा था इनका अरहत। अरहत, अरहत। ये पूछेगा, ऐसे ऐसे टिपिकल नाम ही पूछेगा भी, कौन 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 से नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद थे निग्रंथ।
निर्ग्रंथ बोलो, निर्ग्रंथ। और महावीर, उसके बाद इनको महावीर कहा जाने लगा। पहले तो आपको नाम लिखा ही दिया था इनका, वर्धमान था। इन नामों से इनको बुलाया जाता है, जिन, इसका मतलब होता है विजेता। अरहत इसका मतलब होता है पूजनीय या पूज्य। और जो निर्ग्रंथ होता है इसका मतलब है बंधनहीन। महावीर का मतलब तो आपको पता ही है, शक्तिशाली या बहुत बुद्धिमानी। तो इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में, अर्ध मागधी भाषा को जिसको बोलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रवचन कौन सी भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में। अब कहीं बार प्राकृत ऑप्शन ना आए तो ये भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, अर्धमागधी। अब ये ना कहना दोनों ऑप्शन मिल जाए, दोनों नहीं मिलेंगे, सेम ही भाषा का नाम है, तो कोई दोनों में से कोई मर्जी टिक कर देना, दोनों ठीक होंगे। उसके बाद क्या था, इनके पहले जो अनुयायी थे कौन थे? निर निग्रंथ, निग्रंथ थे। जिन्होंने इनको पहली बार स्वीकार किया, या इनके पहले चेले कह लो, अनुयायी कौन थे? निग्रंथ। और उसके बाद इनके जो दूसरे वाले थे वो कौन से थे? जो इनकी बहन थी, कौन सी थी बहन? ओ, बेटी कौन सी थी? हाँ, इसका जो पति था जामिल। घर से ही शुरुआत की, दूसरे ने तो कोई तो ये भी इनके अनुयायी बने, इन्होंने भी इनके साथ रहना। और उसके बाद कौन थी? चंपा। चंपा एक राजकुमारी थी, नरेश दहीवाहन, उसकी पुत्री थी, नरेश दहीवान की पुत्री चंपा। वो भी इनकी अनुयायी बनी, यानी कि शिष्य बनी। तो इन्होंने क्या किया? शिष्य को 11 गंधरों में बांटा, 11 गणधरों में बांटा। 11 गंधरों में बांटा। और इसके जो फेमस गंधर्व हैं, आर्य और सुध सुधब्रा, सुधर्मा, सच, आर्य और सुधर्मा, ये लिख लो, सुधर्मा। अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग जितने भी इनके शिष्य हुए उनको 11 गंधर्वों में बांट के अलग अलग नाम दे दिया, मेन जो थे आर्य और सुधर्मा। जब महावीर की मृत्यु कब हुई थी? किसके राज्य में हुई थी? कब हुई थी, कब बोल रहे हो? हम्म, जोर से बोलो। हाँ, कौन से राज्य, कौन सा राज्य का राज था उस टाइम? मगध में। मगध पढ़ाया था मैंने। हाँ, कौन था? अजात शत्रु के टाइम में ही। और दूसरे जो धर्म चल रहा था उसी टाइम पनपा, कौन सा था? बौद्ध धर्म। उनके जो मेन प्रवर्तक थे कौन? महात्मा बुद्ध। उनका भी देहांत, या उनका भी महानिष्क्रमण कब हुआ, महापरिणाम? अजात शत्रु के टाइम में। वो कब हुआ था? और कब? महावीर का नहीं, महात्मा बुद्ध का। हाँ, हाँ, 483। तो अब ये जो थे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी ये जीवित रहे थे, जो इनके शिष्य थे आर्य और सुधर्मा। तो अब हुआ क्या कि ये धर्म चलता रहा अपने हिसाब से। तो उस टाइम क्या था, 300 ईसा पूर्व में इस बहुत भयंकर काल पड़ा वहां पे मगध के अंदर। तो इसके दो शिष्य थे, लिख लो, भद्रबाहु और स्थूल भद्र।
देखो मैं, भद्रबाहु शिष्य थे इसके। 300 ईसा पूर्व क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा वहां पे, खाने पीने की चीजें बहुत कम हो गई, तो भूखमरी जैसी आ गई। तो एक तो स्थूल भद्र थे, एक थे भद्रबाहु, ये दो शिष्य थे इनके फेमस। तो इनमें क्या हो गया, इनमें एक तो कहता भाई यहाँ तो अब खाने पीने का कुछ है नहीं है, भूखे मरेंगे, सारा कुछ होएगा, तो यहाँ से हमें छोड़ के कहीं चला जाना चाहिए। दूसरे दो थे वो कहते भी नहीं, अगर ये हमारी मातृभूमि है, अकाल सारी जिंदगी थोड़ी रहेगा, जब खत्म होएगा तो तब यहीं पे रहेंगे, यहीं पे ही जो जो मिलेगा वही खा के गुजारा करेंगे। तो क्या था इसके जो थे भद्रबाहु, ये क्या कर गया, अपने जितने भी शिष्य थे, जितने भी लोगों ने इसकी बात मानी, उनको लेके कहाँ चले गए, कर्नाटक। और ये कहाँ पे रहे, मगध में ही रहे, क्योंकि इनके जो डिस्प्यूट होने का मेन कारण यह था, अभी दो हिस्सों में बटेगा ये, इसी वजह से दो हिस्सों में बट गया। आधे अनुयायियों को लेके ये बहुत सारों को लेके कहाँ चले गए, कर्नाटक में भी, वहां पे अकाल नहीं है, खाने पीने का सिस्टम सही है, वहां चलेंगे, यहाँ तो सारी भुखमरी है। पर जो स्थूलभद्र थे उन्होंने कहा जो हाँ, मेरे साथ हैं, मेरे अनुयायी रहेंगे, वो आपा सारे यहाँ रहेंगे, तो बहुत सारे अनुयायी इनके यहीं रह गए। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि जब थोड़े टाइम बाद अकाल चला गया तो ये वापिस आ गए, और इन्होंने कहा भी हम असली उत्तराधिकारी हैं, किसके, महावीर जैन जी के, महावीर स्वामी जी के। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, इन्हों के बीच और इनके बीच आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया, और दो ये शाखाओं में बट गया। अब कौन कौन सी शाखाएं, ये पढ़ लो, आप लिख लो, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेत अंबर क्या होते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जो मैंने बताया, जो अपने रतिये में देखे हैं। और दिगंबर क्या होते हैं, बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते, ये आपने कई बार टीवी में देखा होगा, एक संत भी है फेमस इनके, काफी वो क्रोध से वाले रहते हैं, टीवी पे कई बार उनका आता है, वो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते। ये श्वेतांबर क्या है, वस्त्र पहनते हैं। ये कौन सी पुस्तक थी इनकी जिसमें इसका जिक्र मिलता है, इनके मतभेद का, कल्पसूत्र। उसके अनुसार ये सारा घटनाक्रम हुआ था। क्या घटनाक्रम हुआ था, अकाल पड़ गया, तो इनके जो दो मेन अनुयायी थे वो आपस में बट गए, आधे एक जो भद्रबाहु थे उसकी अध्यक्षता में कहाँ चले गए, कर्नाटक, और बाकी आधे यहीं पे रहे, मगध में। जब बाद में बारिश बुरिश हुई, मौसम ठीक हो गया, सारा अकाल निकल गया, तो ये वापिस आए। तो अब वापिस आए तो वही बात है, इन्होंने विरोध तो किया भी यार, जब वो थी दिक्कत थी तो आप तो छोड़ के ही चले गए थे मैदान, अब आके अपने आप को आप कहते हो भी मैं, हम महावीर स्वामी के ज्यादा भक्त हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो इनमें क्या हो गया, मतभेद हो गया, वो कहते तुम अपने ही चलाओ, हम अपनी चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, दो शाखाएं बना ली। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो कहाँ चला गया था, कर्नाटक, तो वो कौन से कहलाते हैं, दिगंबर। वो बिल्कुल, वो अब बहुत कम रह गए हैं, आपको कभी कहीं मिलेंगे। और दूसरे कौन से थे, श्वेतांबर, किसके अनुयायी थे वो, जो इसके अध्यक्षता में थे, स्थूलभद्र। ये काफी मिलेंगे आपको, ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, मुंह पे मास्क लगाया होता है। क्यों लगाया होता है, क्योंकि इनका मत, सबसे बड़ा मत क्या है, अहिंसा, हिंसा ना करना। वे सोचते हैं भी अगर हम जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कीट हमारे नाक में चले जाते हैं, तो वो मर जाते हैं, वो इससे क्या होता है, जीव हत्या होती है, इसलिए हमें नाक के ऊपर कपड़ा लगाना चाहिए ताकि क्षण के आए हवा। और पाँव में इसीलिए ये कुछ पहनते नहीं है, क्योंकि पाँव रखने से हार्ड होगा तो बहुत से जीव नीचे दब के भी मर जाते हैं, तो इसलिए ये कुछ नहीं पहनते। इनके आगे कई बार क्या देखना आप, झाड़ू लगाते भी होंगे दो चार बंदे, वो आगे आगे झाड़ू लगाते जाते हैं, अभी कुछ जीव जंतु है साइड में हो जाए। तो ये इनकी विचारधारा, अपने क्या नियम है, अपना धार्मिक मानता है। अब इसमें और बौद्ध धर्म में क्या
संबंध है या क्या समानता है? सबसे बड़ी समानता है निरीश्वरवाद, यानी कि ये भी नहीं मानते थे भी ईश्वर है, कोई ईश्वर नाम की शक्ति है, और बौद्ध धर्म में भी ये नहीं मानते थे भी ईश्वर नाम की कोई शक्ति है। बौद्ध धर्म में यही कहा गया है कि जो आत्मा है, जो इंसान है, जो अंदर इंसान के अंदर आत्मा रूपी ज्योति है, वही सबसे बड़ी है, उसी से संसार चल रहा है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। उसी तरह ये भी मानते थे भी ऊपर कोई ईश्वर नहीं है जो हमें कंट्रोल करता है, हमारी आत्मा ही सभी संसार में, सभी में आत्माएं हैं, वो आत्माएं ही इस संसार को चलाती है, इसलिए ये किसी भगवान की पूजा नहीं करते। इन्होंने तो ये कहा, लोगों ने क्या किया, इन्हीं की पूजा शुरू कर दी। अब महात्मा बुद्ध की पूजा हो रही है, उसको भगवान बना दिया। इधर जैन वाले महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, उनके लिए वो भगवान है। जिन्होंने बेचारों ने ये कहा भी भगवान ही नहीं है, लोगों ने उन्हीं को भगवान बना के पूजना शुरू कर रखा है। तो लोगों को नहीं समझाया जा सकता, आस्था आस्था ही रहती है, वो अपने तरीके से ही हर चीज को लेके चलते हैं। उन्होंने तो खत्म ही कर दी स्टोरी भी, भगवान नाम चीज ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, इन्हीं को ही भगवान बना दिया, जो बेचारे कह रहे थे भी भगवान तो होता ही नहीं है। तो ये चलता रहा। इसके बाद इसकी क्या है, तीन रतन, रतन लिख लो आप। जैन धर्म के तीन रत्न हैं जो फेमस है, जिनके बारे में क्वेश्चन बोले पूछेगा, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, और साम्यक आचरण। साम्यक ऐसे लिख दो, दर्शन, वही बापू के बंदर की तरफ इनका संदेश है। अच्छा देखो, अच्छा ज्ञान लो, और अच्छी तरह से आचरण करो। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। तो कौन से तीन रत्न हैं ये याद रख लेना, यही क्वेश्चन में पूछेगा। तीन रत्न पूछेगा, कौन सी भाषा में प्रवचन दिया, ये भी पूछा हुआ है। तो कौन सी भाषा में प्रवचन दिया था महावीर जैन ने? प्राकृत भाषा में। अब इनके जो पांच महाव्रत हैं, जो ये कहते हैं कि ये मानने चाहिए, पांच महाव्रत भी बोल सकते हैं इसको, पांच शिक्षाएं बोलते हैं। सबसे पहली अहिंसा, दूसरी सत्यवचन, तीसरी चोरी ना करना, जिसको इन्होंने बोला है अस्त्रेय, ये लिखा होगा, मतलब चोरी न करना, अस्त्रेय। और चौथा है अप, अपरिग्रह, धन एकत्रित ना करना, वो पहले मैंने आपको लिखवाया था। ग्रह, धन संचय न करना लिख लो, या धन एकत्रित न करना। ये धन को नहीं मानते भी, धन जोड़ जोड़ के आप इकट्ठा करते रहो, जितना आप उतना ही रखो जितना आपको खाने पीने के लिए जरूरत है, बाकी अगर आपके पास फालतू है तो क्या करो, लोगों में बांट दो, लोगों के दान कर दो। और लास्ट में है ब्रह्मचर्य, ऊपर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य समझते हो, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, शादी नहीं करना। उदासीन जीवन। चलिए, तो ये इनके क्या हुए, पांच महाव्रत बोल सकते हो। लिखो, अहिंसा, सत्यवचन, अस्त्रेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। अस्त्रेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, और लास्ट में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि आगे परिवार नहीं बढ़ाना, यहाँ से संन्यास ले लिया वही खत्म, ना शादी करोगे ना बच्चे, बस। और इनकी जो कुछ शिक्षाएं वो वैसे सुन लो, अगर पढ़नी है लिखनी है तो लिख लेना। तो इनका क्या है, आत्मा को मानते थे, वो मैंने बता दिया, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा की पूजा करते हैं, ये आत्मा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यही जो हमारे अंदर की ज्योति है, हर आदमी क्या है, पूजनीय है, क्योंकि हर आदमी के अंदर किसका वास है, आत्मा नाम, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे ये, और कर्मवाद, कर्मवाद का मतलब जैसे काम करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे काम करोगे पुण्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो फिर
कष्ट मिलेगा, इसी जन्म में ही मिलेगा या आपके अगले, क्योंकि पुनर्जन्म बोलते हैं तो ऑटोमेटिक अभी जो इस जन्म में पाप करिए तो अगले जन्म में आपको उसका भुगतान देना होगा। उसके बाद क्या है, जैन धर्म में एक सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम है सहस्त्रवाद और अनेकतांतवाद। अनेकतांतवाद एक इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है भी जो आत्मा है वो सभी में व्यापक है। एकांतवाद का मतलब होता है एक के सामने नतमस्तक होना। जैसे शिव को मान लिया, शैव हैं तो वो क्या करते हैं, शिव को मानते हैं। वैष्णव है तो उनके लिए सबसे बड़ा देवता कौन है, विष्णु है। तो इनके लिए तो सारे ही देवता हैं। जो इंसान है जो अच्छे कर्म करता है वो पूजनीय है, जो बुरे काम करेगा वो निंदनीय है। उसके बाद क्या है, इसके जो शासक वो लिख लो, कौन कौन से शासक थे जिन्होंने इसको अपनाया, इसके जैन धर्म के अनुयायी बने। तो उद्दीन थे, ये उद्यन वही थे, पितृहंता वंश। बिंबसार थे उसके पुत्र थे जिन्होंने उनको मार दिया था, अजात शत्रु के पुत्र थे शायद। उज्जैन लिख लिया, वंद राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी के थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, वो इसके अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी। क्योंकि लास्ट में जब वो उन्होंने काफी टाइम राज कर लिया, जब वृद्ध हो गए तो अपने बेटे बिंबसार को वहां बिठाया गद्दी पे और वो जंगल में चले गए और इसी हिसाब से उन्होंने वहीं पे ही प्राण त्याग दिए थे। सारा ठाट बाट राजपाल त्याग के सन्यासी हो गए थे। और कलिंग के नरेश खारवेल, और राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष। और चंदेल शासक इसके क्या थे, अनुयायी थे। मैंने इनका वो लिखवाया अलग अलग दोनों तीनों का, इनका जो प्रतीक था। इसके 24 के 24 को अलग अलग प्रतीक है, लिखने हैं वो 24 को के 24 के नाम लिखने हैं। वैसे क्वेश्चन के व्यू से पूछता नहीं है, आप सुन लो उसको। तो ऋषभ देव दो थे इसके प्रथम, उनका तो मैंने बता दिया, बैल या सांड था उनका प्रतीक। दूसरे थे अजीतनाथ, उनका था हाथी। तीसरे थे संभव, उनका था घोड़ा। उसके बाद थे संपार्श्व, उनका था स्वास्तिक, एक निशान था स्वास्तिक वही वाला। और उसके बाद शांति थे जो उनका हिरण था। एक नाभि थे 21वें, उनका नीलकंठ था। अरियोष्टनिम थे, ये थे 22वें, इनका शंख था। और 23वें का तो मैंने बता दिया क्या था, सांप था। और अंतिम महावीर स्वामी जी का क्या था, शेर। ये जो फेमस जिनका जिक्र आता है। अब इनकी जो बहुत जैन संगति हुई थी तब कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व, वही जिसमें ये विवाद खड़ा हुआ था। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और जगह भी अगर पूछ ले तो कौन से जगह पे हुई थी, भगवती क्षेत्र, ये लिख लो। पाटलिपुत्र में एक क्षेत्र है भगवती क्षेत्र। और अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल भद्र। स्थूल भद्र तो अध्यक्ष था क्योंकि वो यहीं रहा था। और दूसरे वाला आके फिर वो कहता भी मैं भी अध्यक्ष बनना है, तो इनमें क्या हो गया, मतभेद हो गया और ये दो जो हिस्सों में बट गया जैन धर्म। अब दूसरी जो हुई थी, द्वितीय हुई थी 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। कहां पे हुई थी, गुजरात के वल्लभी। कब हुई थी, 510 ईस्वी में, 510 एडी ईस्वी। गुजरात में वल्लभी, वल्लभी जगह है। गुजरात, वल्लभी को लो, गुजरात। कब हुई थी, 510 एडी में। एडी मतलब 510 ईस्वी में। पंखा एक ही है, पीछे गर्मी लग रही है तो। और इसके बारे में ज्यादा कुछ, अब जो कुछ इनकी चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछ सकता है वो लिख लो आप।
जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, बाकी लगभग हो गया। तो इनकी जो सबसे बड़ी मूर्ति है कहाँ पे है? कर्नाटक श्रवण बेलगोला में, जिसको किसके नाम से बोलते हैं? गोमेतवेश्वर की मूर्ति, जहाँ विशाल बाहुबली की मूर्ति। कर्नाटक श्रवण बेलगोला। किसको आगे? हर्षवर्धन को। कर्नाटक के अंदर जगह है, टीवी पे भी देखा होगा आपने, बहुत बड़ी महावीर स्वामी की मूर्ति, उसको दूध से नहलाते हैं जब इनका वो होता है। तो उसको क्या, किसको बोलते हैं? गोमेतेश्वर की मूर्ति, गोमेतेश्वर, गोमेत की मूर्ति। मूर्ति क्या पूरा है। पहले सही था, अरे अब सही था, हिंदी में हो जाती है ना, यही है। और इसका क्वेश्चन जो है, इसके क्या है, ये जो मूर्ति बनाई थी कब बनी थी? 10वीं शताब्दी में। और मैसूर के जो गंग वंश थे, उनके कहने पे, उनके जो समर्थक थे उन्होंने बनाई थी, उन्होंने सपोर्ट की थी। किसने? गंग वंश ने। कहाँ के थे वो? मैसूर के। उसके बाद खजुराहो का जैन मंदिर आपने सुना होगा, खजुराहो की जैन मंदिर फेमस है। और कहाँ, किन्होंने बताया था? चंदेल शासकों ने। एक मथुरा में गोयोत्तर जगह है, गोयोत्तर। कहाँ है? मथुरा। ये भी इनकी फेमस जगह है, जैन धर्म से जुड़ी हुई फेमस जगह है। और जो महावीर स्वामी की जीवन शैली है, क्या से रहते थे, उनकी जीवनी के बारे में कौन से ग्रंथ में आता है? पीछे उस ग्रंथ का नाम आया था, कल्पसूत्र। किसने लिखा है? भद्रबाहु के कल्पसूत्र ने। तो कल्पसूत्र के बारे में पूछ लिए। तो क्यों ऐसे ही पूछा था एक क्वेश्चन एचएसएससी ने भी, कल्पसूत्र ग्रंथ कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, कौन से जैन धर्म से? किसने लिखा था? भद्रबाहु। उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। मृत्यु इनकी बताई थी आपने, कितनी उम्र में हुई थी? कहाँ पे हुई थी? भगत में ही हुई थी, राहगीर में। पावापुरी जगह का नाम है। हाँ, पावापुरी। हाँ, कई बार इतना डिटेल में भी पूछ लेता है पावापुरी। कई बार ऑप्शन में वो जगह नहीं देगा, मगध वाला ऑप्शन नहीं देगा, तो ये ऑप्शन पड़ा होगा, पावापुरी देख लो। और इनका भी जो निर्वाण था, निर्वाण बोलते हैं ये, किसने किया था? किसने किया था? मल्ल राजा ने। और जो महावीर बुद्ध थे, बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध या गौतम बुद्ध, उनका किन्होंने किया था? जब वो पूरे हो गए थे तो महानिर्वाण बोलते हैं उनका। तो उनका किस, कौन से राजाओं ने किया था? लिखवाया था मैंने आप। सेम सेम ही है यार दोनों का। हम्म। मल्लों ने उनका किया था, मल्लों ने इनका किया था। दोनों को, देखो दोनों राजाओं को, ये दोनों महापुरुषों का लास्ट टाइम नसीब हुआ। दोनों का नाम अब भी अमर रहेगा, जब तक जैन धर्म रहेगा तब भी मल्लों के बारे में पढ़ा जाएगा, जब तक बुद्ध धर्म रहेगा तब भी मल्लों के बारे में। तो मल्लों के जो राजा थे, उन्होंने इनका जो अंतिम महानिर्माण किया था, जो भी जैसे इनके हिसाब से होता है। तो कौन से राजा के टाइम में हुआ था? अजात शत्रु में, मगध में क्योंकि ये ज्यादातर मगध में रहे, तो मगध के में उस टाइम किनका राज्य था? अजात शत्रु। तो ये लगभग इनके क्वेश्चन बनेंगे जैन धर्म के। लगभग ये सारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जैन धर्म में अभी कुछ नहीं रहा, जो एचएसएससी के हिसाब से और इंडिया जीके के हिसाब से। बुद्ध धर्म का आपको लगभग हो ही गया।
अब ये कब फैले थे धर्म, जब उत्तर वैदिक काल था, जो वैदिक धर्म था या सनातन धर्म था, उसमें बहुत सारी कृतियां आ गई थी। उसको क्या वर्णों के हिसाब से बांट दिया था, तो नीचे वाले थे शूद्र वर्ण वर्ण के लोग थे, वो काफी ज्यादा पीड़ित थे, उनके ऊपर गुलामों जैसा व्यवहार होता था। तो उससे क्या हो गया, वो अशक्त हो गए भी, यार ये तो सिस्टम गलत है, हमें नया सिस्टम चाहिए जहाँ पे हमें भी इज्जत मिले। तो ये जो धर्म थे, इनमें कोई किसी के साथ जाति या धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता था। उसके बाद इन लोग इनके साथ इसलिए ज़्यादा जुड़े, क्योंकि उन धर्मों में जब किसी भी धर्म में कुरीतियाँ ज़्यादा आ जाती है, तो उस धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके बाद इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, इन्हीं के बाद ही भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। वो मैं उसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि भारत के ऊपर विदेशियों के आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण ये था, भारत में जो राजा था, कोई भी राजा होता उसको ईश्वरीय दूत माना जाता था, भाई ये ईश्वर के द्वारा बैठाया गया एक तरह का ईश्वर का दूत है। ये इससे जो हम प्रार्थना करेंगे, अगर इसको खुश करेंगे तो समझ लो ईश्वर खुश हो गया। तो इसलिए राजा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, राजा चाहे कैसा भी हो। और राजा को अपनी इच्छा से बहुत मोटा मोटा धन देते थे, अपनी फसल में से, अपने कारोबार में से, अपने उसमें। तो और वो उस टाइम भी हमारे इंडिया में खेती बहुत होती थी, व्यापार बहुत होता था मसालों का और कई चीज़ों का। तो इसलिए जो राजाओं को अगर मोटा पैसा मिलेगा कर के रूप में, तो राजा अमीर होंगे बहुत ज़्यादा। और जो विदेशी वाले होते थे, वो इनकी अमीरी देख के जलते थे, भी यार वहाँ बड़ा सिस्टम है, बड़ा पैसा होता है, राजा आराम करता है, मौज करता है, सारा दिन ऐश उड़ाता है। तो उनकी निगाह कहाँ पे रही, इसके ऊपर, जो राजाओं के पास अकूड धनराशि थी, भी अगर हम इन राजाओं के लूट लेंगे और इन राजाओं पे अधिकार कर लेंगे, तो हमें भी बहुत मोटा धन मिलेगा। तो उसी तरह से काफी आक्रमण हुए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, अलेक्जेंडर का आक्रमण। अलेक्जेंडर कौन थे, सिकंदर महान। वो अलेक्जेंड्री है उनका नाम, वहाँ के लिटरेचर में सिकंदर तो हमारे यहाँ के इतिहास में पढ़ाया जाता है। और सिकंदर ही है, महान मुहून नहीं है वो, आप पढ़ लेंगे कितना महान था, उसने क्या कुछ किया था। वो आप कल वाले लेक्चर में करें। हार के ही गया था इंडिया से, सीधी सी बात है, कोई मर्जी चैलेंज कर ले इसको। भारत से वो खाली हाथ ही लौटा था। कुछ थोड़े बहुत तक्षशिला में आया, सबसे पहला भारत का राज्य तक्षशिला था, तक्षशिला का राजा आम्भी था। आम्भी ने पहले ही हथियार डाल दिए, हाथ जो उनके साथ संधि कर ली, तो वहाँ तो लड़ाई हुई नहीं। उसके बाद छोटे छोटे उनकी कबीलों से लड़ाई हुई, जो हरे भारत में रहते थे अलग अलग एरिया में। उन कबीलों ने बहुत तहस नहस किया इनकी सेना को, बहुत क्षति पहुंचाई। ठीक है वो कबीले हार गए, पर उन्होंने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया। उसके बाद किसके साथ राजा हुई, पोरस के साथ। पोरस के युद्ध में भी देखो, वो तो बोलते हैं इतिहासकार भी जीत गया था, पर अगर उसकी सही रिसर्च की जाए तो नहीं जीता था। वहां भी पोरस के साथ उसने संधि कर ली, पोरस को क्या बना लिया, दोस्त बना लिया। और उसके बाद तो बस वो बीमार होना शुरू हो गया। उसके सैनिक कहते भी हम तो मगध से नहीं लड़ेंगे, मगध की सेना बहुत बड़ विशाल थी, हमने पढ़ा ही है धनानंद के टाइम में कितने उनके सैनिक थे। 20,000 तो उनके पास घुड़सवार थे, 3,000 हाथी थे, उसके अलावा पैदल सैनिक थे उनके पास बहुत सारे। तो इतनी बड़ी सेना को देख के उनका मनोबल टूट गया। वो कहते भी हमें बहुत टाइम हो गया, घर की याद आ रही है, तो हम वापस घर चलेंगे। बहुत से सैनिक वापस घर चले गए, बहुत से शहर बसाए उन्होंने जीत के खुशी में। सिकंदर ने बहुत से लोग उन्हीं शहरों के ऊपर बीच में रहने लग गए। तो ये है। और रास्ते में जाते जाते सिकंदर की मृत्यु होगी। और सिकंदर ने अपने जो सेनापति थे सेल्यूकस, उससे वचन लिया था, वादा लिया था भी मेरे मरने के बाद तू दोबारा फिर भारत में आक्रमण करके भारत को जीतेगा। जब वो वापिस आया तो तब कौन बैठा था गद्दी पे, चंद्रगुप्त मौर्य। वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, उसने उसको हरा दिया, और बदले में कुछ लेने आए थे उनको देना पड़ गया। अफगानिस्तान जो तक्षशिला का सारा राज्य है, और उसके साथ बड़ा ऊपर बलूचिस्तान बोलते हैं जिसको आजकल, और इराक का राज्य है, इराक तक राज्य चंद्रगुप्त को गिफ्ट किया। अपनी बेटी हेलना दे दी शादी करने के लिए, क्योंकि जो चाणक्य था बहुत माइंडेड आदमी था, उसको पता है भी ये विदेशी हैं, इनके पास पावर है, ये आज अगर इन हार के चले गए तो 5-10 साल बाद क्या करेंगे, फिर सेना इकट्ठी करके आक्रमण करेंगे। तो इनसे रिश्तेदारी कर लिया है। अब उनकी बेटी यहाँ पे आई है, तो वो आक्रमण थोड़ी करेंगे अपने बेटी के घर पे। तो रिश्तेदारी होगी, वहां से सुरक्षित होगी सीमा। इस साइड से वैसे ही पर्वत थे, चीन वाली साइड से कोई आक्रमणकारी आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने जो चाणक्य का यही था
कि पूरी तरह से सेफ रहे। चंद्रगुप्त के टाइम में किसी राजा ने हिम्मत ही नहीं पड़ी मगध के ऊपर आक्रमण करने की। तो ये अपा सारा मौर्य साम्राज्य में पड़ा, चुनानियों ने किया था। वो